हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं हाइड्रोसील के बारे में। ये क्या होता है, किस कारण होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। अब बात करते हैं हाइड्रोसील के बारे में। तो हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। एक्चुअली वाटर जो होता है वो क्या होता है, वो सिरस फ्लूइड होता है। और सील मीन्स होता है कैविटी, मतलब कैविटी में वाटर। हाइड्रोसील टेस्टिस को घेरने वाली झिल्ली, उसे लेयर भी कह सकते हैं। और उस लेयर का नाम क्या होता है, टूनिका वेजाइनलिस, मतलब टूनिका वेजाइनलिस में सिरस फ्लूइड या आम भाषा में पानी कह सकते हैं। तो वह इकट्ठा हो जाता है जिसे हाइड्रोसील कहते हैं। सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि टेस्टिस में पानी भर जाना हाइड्रोसील कहलाता है। हाइड्रोसील भी दो प्रकार का होता है, एक होता है कम्युनिकेटिंग, दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेटिंग। अब बात करें कम्युनिकेटिंग की, तो ज़्यादातर पुरुष कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील से ही पीड़ित होते हैं। इसमें होता क्या है, अंडकोश वृद्धि के इस प्रकार में अंडकोश की थैली खुली होती है और तरल पदार्थ, जिसे हम लोग पानी कहते हैं, वह एब्डोमिनल कैविटी से अंडकोश में पहुंच जाता है और सूजन का कारण बनता है, जो आपको फोटो में दिख रहा है कि पेट से पानी नीचे की ओर आ रहा है। अब बात करते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील के बारे में। तो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील में अंडकोश की थैली में कोई छेद नहीं होता है, वह पूरी तरह से पैक होती है। तो जो हम इस फोटो में देख रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील क्यों होता है, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील होने का कारण अंडकोश में चोट लगना हो सकता है। यदि कोई एडल्ट कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील से पीड़ित है तो उसके कई अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन, ट्यूमर, हार्निया आदि हो सकते हैं। इसलिए किसी बड़े बच्चे या एडल्ट के अंडकोश में सूजन होने पर डॉक्टर के द्वारा जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। अब हम जान लेते हैं कि कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील में क्या लक्षण होते हैं। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील में अंडकोश में बहुत अधिक सूजन रहेगा और बड़ा दिखाई देगा। पूरे दिन इसके आकार में परिवर्तन होता रहेगा। जब इससे पीड़ित व्यक्ति लेटता है तो उसके अंडकोश का आकार कम हो जाता है, जबकि नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील से पीड़ित व्यक्ति के अंडकोश में आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब बात करते हैं इसके कारण के बारे में कि ये होता कैसे है। शिशुओं में हाइड्रोसील कॉमन होता है, ये जन्म से मौजूद होते हैं। गर्भ में बच्चे के विकास के दौरान अंडकोश पेट से एक ट्यूब के माध्यम से अंडकोश में उतरते हैं। जब यह ट्यूब बंद नहीं होती तो हाइड्रोसील होता है। इसमें क्या होता है, पेट से तरल पदार्थ खुली नली के माध्यम से निकल जाता है और अंडकोश में फंस जाता है। इससे अंडकोश में सूजन आ जाती है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, अंडकोश या कमर के क्षेत्र में सूजन की स्थिति या संक्रमण से हाइड्रोसील का विकास हो सकता है। चोट लगने से अंडकोश में सूजन और जलभराव का कारण बन सकता है। अंडकोश से तरल पदार्थ निकलने वाले रास्ते में रुकावट से हाइड्रोसील का विकास हो सकता है। ये आनुवंशिक कारणों से भी हो जाता है, भारी वजन उठाने से भी हो जाता है, गलत खान पान की वजह से भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की कि इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। जो इसके लक्षण हैं वो कम्युनिकेटिंग तथा नॉन कम्युनिकेटिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। कम्युनिकेटिंग तथा नॉन कम्युनिकेटिंग में मेन डिफरेंस यह है कि कम्युनिकेटिंग में दर्द नहीं होता और इसमें सूजन भी कम और ज़्यादा होती रहती है, जबकि नॉन कम्युनिकेटिंग में तेज़ दर्द होगा। बाकी इसके अलावा कम लक्षण होते हैं, जैसे अंडकोश में आगे का भाग सूजना, चलते फिरने में दिक्कत, ज्ञानेंद्रियों की नसों का ढीला और कमज़ोर पड़ना। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि डॉक्टर लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो हाइड्रोसील का इलाज कई तरीक़ा से किया जाता है। इसका इलाज भी कम्युनिकेटिंग तथा नॉन कम्युनिकेटिंग अकॉर्डिंग होता है। इसमें मुख्य रूप से एस्पायरेशन और सर्जरी शामिल हैं। हाइड्रोसील की सर्जरी को हाइड्रोसीलोटॉमी के नाम से भी जाना जाता है। एस्पायरेशन के दौरान डॉक्टर इंजेक्शन की मदद से अंडकोश में जमे द्रव को बाहर निकाल देते हैं। यह प्रक्रिया खत्म होने के बाद डॉक्टर छेद को बंद करने के लिए स्क्लेरोजिंग नामक दवा को इंजेक्ट करते हैं। ऐसा करने से दोबारा हाइड्रोसील होने का खतरा कम हो जाता है। हाइड्रोसील की सर्जरी के दौरान डॉक्टर स्क्रोटम में छोटा सा कट लगाकर
अंदर जमा हुए द्रव को बाहर निकाल देते हैं। हॉस्पिटल की सर्जरी को पूरा होने में लगभग 20 से 30 मिनट का समय लगता है। सर्जरी खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद मरीज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। हाइड्रोसील की सर्जरी के बाद मरीज को पूर्ण रूप से ठीक होने में लगभग 3 से 6 दिन का समय लगता है। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील को एलोपैथिक मेडिसिन एंटीबायोटिक से अंडकोश की सूजन को कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो जाहिर सी बात है, दर्द और सूजन तो होगी ही, तो इसके लिए कोई पेन किलर दे सकते हैं, जैसे जियोडाल एसपी टैबलेट। इसको सुबह शाम 5 से 6 दिन तक चला सकते हैं। साथ में स्टेरॉयडल टैबलेट ओमनाकार्टिल 5 mg इसको भी देते हैं। उसके बाद इसमें इन्फेक्शन होगा तो उसके लिए एमॉक्सिसिलिन 500 mg या सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg बीडी में इसको सुबह शाम दे सकते हैं 5 से 6 दिन तक। और इसके साथ साथ बेनोसाइड 4 टैबलेट 100 मिलीग्राम की, इसको TDS मतलब सुबह दोपहर शाम में एक गोली दे सकते हैं। अगर पानी ज़्यादा भरा हुआ है तो साथ में लेसिक्स का इंजेक्शन 2 ml IM दे सकते हैं। यही इसका नॉर्मल ट्रीटमेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।